हेलो एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूं अगर इंडियन रिवर सिस्टम की, तो बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हिमालयन रिवर है और सेकंड है पेनिसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर है वो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिनियल। ओके, तो आइए समझते हैं इसको पूरा बेसिक से। ये जो है पेरिनियल रिवर है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ये बहता रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाटर जो है होता है वो हमेशा रहता है, इसमें कभी नहीं सूखेगा। ओरिजिन या सोर्स जो है इसका वो है ग्लेशियर्स, जो माउंटेन्स है, ठीक है, वहाँ से जो जो ग्लेशियर होते हैं वो पहले मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट होके फ्लो होता हुआ अपने लॉन्ग कोर्स से होते हुए अपने सी में जाके समा जाएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि लॉन्ग कोर्सेस होता है फ्रॉम सोर्स टू द सी। 3 मेजर रिवर्स हैं, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक से और पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं पेनिसुलर रिवर की, तो जो पेनिसुलर रिवर है वो एफेमरल होता है। एफेमरल मतलब होता है कि फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि ये हमेशा इसमें फ़्लो नहीं होता रहेगा। कुछ टाइम ऐसा भी आता है ड्राई सीजन में कि ये सूख भी सकता है। देखो जैसे कि लिखा है, ड्यूरिंग ड्राई सीजन लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल, दे हैव शॉर्टर एंड सैलोअर कोर्स। जो इसका कोर्स होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब जो डिस्टेंस होगा इसका फ्लो होने का वो कम होगा और जो गहराई भी होगी वो कंपैरेटिवली टू द हिमालयन रिवर सिस्टम काफ़ी सैलो होगा, कम गहरा होगा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हियर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। जो ये अपना मैप हो गया इस तरफ से, बेसिकली यहीं से होता है, इस वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं और फ्लो होते हैं ईस्टर्न की तरफ और जाके बे ऑफ बंगाल में समा जाते हैं। लेकिन कुछ जो नदी होते हैं वो वेस्ट के साइड में अरेबियन सी में जाके मिल जाएंगे, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 3 मेजर रिवर्स की, जो कि है हमारा इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडस रिवर की, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो ओरिजिन है वो है बोखरचू ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है, मानसरोवर लेक। और जो इसका लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, वो है 2880 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में जो फ्लो कर रहा है वो उसका लेंथ है 1114 किलोमीटर। बाकी जो है ये कहाँ पे फ्लो कर रहा है, तिब्बत और पाकिस्तान में। फ्लोज इन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। इसको नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी बोला गया है। इंडस इन तिब्बत, जो तिब्बत रीजन में है, इंडस को बोलते हैं सिंघी खम्बन। इसको याद रखना, पूछा जा सकता है कि तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो सिंघी खम्बन, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। तो कुछ दोआब रीजन भी फॉर्म होता है इंडस रिवर के कारण, तो उसकी भी मैं बात करता हूँ। ये देखो कुछ दोआब रीजन है, जैसे इंडस और झेलम से सिंध सागर दोआब रीजन बनता है। झेलम और चेनाब से जच बन रहा है, इससे ध्यान रख सकते हो। जे और ये सी से, देखो दोनों है ना, झेलम और चेनाब, ठीक है। इंडस का आप समझ गए, इंडस का मतलब सिंध हो गया। चेनाब और रावी से बन गया रेचना, ये आर हो गया, और ये बाकी सी एच, रेचना दोआब। रवि और ब्यास से हो गया बारी, ठीक है, बी और ए आर आई, बारी, बारी दोआब। और ब्यास और सतलुज से बन गया बीस्ट, तो बी ये हो गया और एस ये वाला। तो ऐसे याद रख सकते हो, बाकी ये कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं।
इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 1960 में हुआ था। साइन कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में। और जो मीडिएटर था, जो करवाया था, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इस ट्रीटी में हुआ था कि इंडस, झेलम और जो चिनाब का पानी है उसको इंडिया सिर्फ 20% यूज कर सकता है और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। वही दूसरी और रावी, ब्यास और सतलुज की बात करूं तो इसमें 80% वाटर करेगा इंडिया यूज, 20% ओनली पाकिस्तान कर सकता है। चलते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ट्रिब्यूटरीज, पंचनद। पंचनद मतलब जो 5 नदियां हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज में, मेन है। सबसे पहले है झेलम। मेंडर इन इट्स यूथफुल स्टेज, मतलब कि जब जैसे ये स्टार्ट होता है तो ये अपने जो इसका मार्ग है, कोर्स से, वो थोड़ा सा हट जाता है, मतलब इस तरफ से टूट जाता है उसका, तो उसी को बोलते हैं मेंडर्स। जैसे कोई फ्लो हो रहा है रिवर बहुत अपने कोर्स में, और इसी रास्ते के बीच में ये अपना थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे मेंडर्स। एंसेंट नेम है इसका वितिस्ता। ओरिजिन हुआ था वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर में। फ्लोज इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में होता है। और जो वुलर लेक है, जो मैंने करवा भी चुका हूँ लेक वाला, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के स्टैटिक जीके में। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जाइए प्लेलिस्ट में और एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए। छोटे छोटे हैं और सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, जो कि हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं उस टॉपिक से। वुलर लेक की बात करूं तो ये इसका जो झेलम रिवर से ये पानी लेता है वुलर लेक, और ये इसके क्या है, सोर्स है झेलम का। चेनाब की बात करूं तो चेनाब को एंशियंट नेम अस्किनी बोलते थे। ओरिजिन है इसका बारालाचा पास, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है ये। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो वो इंडस का वो चेनाब है, ध्यान रखना। बात करूँ रावी की, रावी का जो एंशियंट नेम है वो पुरुषनी है। ओरिजिन है इसका रोहतांग पास। ब्यास की बात करूँ, इसका एंशियंट नेम है बिपाशा, बी से याद रख सकते हो। ओरिजिन सोर्स है रोहतांग, और ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट डज नॉट पास और इंटर पाकिस्तान। ठीक है, ब्यास जो है वो इंटर नहीं करता है पाकिस्तान में। सतलुज की बात करूं, सतलुज को सतुद्री बोलते हैं एंशियंट नेम में, और इसका ओरिजिन है, ये पूछा जा चुका है सतलुज का, ध्यान रखना, राकस लेक। ठीक है, जो कि लेक मानसरोवर का रीजन है। इट इंटर्स इन इंडिया थ्रू सिपकिला पास, ये भी पूछा जा चुका है। और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी की बात करूं इसका, तो स्योक है, गिलगिट है और हुंजा है। इंडस की बात कर रहा हूं मैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं स्योक, गिलगिट और हुंजा, जो कि सतलुज के हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इसका जो मेन पॉइंट है, जो कि इसके एंशियंट नेम है। तो जो झेलम का था उसका, झेलम का क्या है, वितिस्ता है। चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा और सतलुज का सतुद्री। तो ये दोनों तो आपको याद रहेंगे। बाकी झेलम का वितिस्ता याद रखना, चेनाब का अस्किनी और रावी का पुरुषनी, और यही तीनों से क्वेश्चन जनरली आते भी हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर सिस्टम पे, जो कि है ब्रह्मपुत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण। बात करूँ ब्रह्मपुत्र की, तो जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है ना, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से ओरिजिन होते होते, ठीक है, ये इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में, और फिर बंगाल से होते हुए ये चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो बात करते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में इसकी 916 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, बाकी का जो लेंथ है ये तिब्बत से होते चाइना में कवर करता है।
और तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो, सांगपो नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन तिब्बत में ही होता है, जो कि चेम युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसको अंगसी ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। सियांग एंड दिहांग, जो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है इस नाम से, सियांग एंड दिहांग से। असम में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। ठीक है, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बात करूं, ये यू टर्न लेता है नामचा बरवा में, साउथ टर्न लेता है धुबरी में, जो कि असम में है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मजूली आइलैंड। ठीक है, जो ओनली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है वो है मजूली आइलैंड। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र के ही रिवर के सिस्टम के वजह से ही बन रहा है। ओरिजिन बता दिया मैंने, पद्मा और प्लस जमुना। ठीक है, मेघना रिवर बनता है ये, बात आई समझ में। तो पद्मा क्या हो गया, पद्मा हम बोलते हैं किसको, पद्मा रिवर हो गया, और एक हो गया जमुना, और इसको मिला के बनता है मेघना। जो जमुना है ये बांग्लादेश में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को ही। आई बात समझ में। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा की बात, ये पद्मा जो है और जमुना है, पद्मा किसको बोलते हैं बांग्लादेश में, उस बोलते हैं गंगा को, अलग गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के मेघना रिवर बोला जाता है। और ये कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा की बात करूँ तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि सुंदरी ट्री। और बात करूँ इसके ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है लोहित, धनिश्री, और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज जो है वो है दिबांग, कामेंग, मानस, तेस्ता एंड सुबनसिरी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम की। बात करूँ मैं अगर गंगा रिवर सिस्टम की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गंगा बनता कैसे है, गंगा रिवर का नाम कैसे पड़ा, किस तरीके से और कहाँ से। सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए, ये है हमारा बद्रीनाथ। ठीक है, इस जगह से इसका ओरिजिन हुआ, अलकनंदा रिवर के नाम से। ये पूरा जो है ये अलकनंदा रिवर हुआ यहाँ तक, देवप्रयाग से पहले। अब इसमें आया धौली गंगा, जब धौली गंगा और अलकनंदा मिला तो इसको हमने बोला विष्णुप्रयाग में, मतलब विष्णुप्रयाग जगह पे मिला ये। तो धौली गंगा, बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग। ऐसे ही नंदप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा बना नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी समाई कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। और जो आपका केदारनाथ से जो निकला है मंदाकिनी रिवर और ये अलकनंदा, ये दोनों मिलके बनाते हैं रुद्रप्रयाग रीजन। ऐसी देवप्रयाग में, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, गंगोत्री से निकला हमारा भागीरथी रिवर, और इधर आ रहा है हमारा अलकनंदा, और इन दोनों का जो समापन हुआ यहाँ पे देवप्रयाग, यहीं से इसका नाम कहलाता है गंगा। और ये कई बार पूछा गया है कि भागीरथी रिवर और अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं, तो देवप्रयाग रीजन में मिलते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग इनको बोला जाता है जितने भी हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो गया हमारा, विष्णुप्रयाग हुआ, फिर हुआ नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग। तो सबसे पहले यहाँ से अलकनंदा आया, धौली गंगा मिला विष्णुप्रयाग में, फिर नंदाकिनी, अलकनंदा, नंदप्रयाग, फिर पिंडार, कर्ण, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, देन रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी। मंदाकिनी से आप नाम ही सोच सकते हैं, मंदाकिनी यानी रुद्र रूप। ऐसे ही भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, और यहीं से हमारा गंगा रिवर का ओरिजिन स्टार्ट होता है। बात करते हैं आगे गंगा रिवर का एकदम पूरा फ्लो चार्ट, कि कहाँ से कहाँ और कैसे बह रहा है ये। ठीक है दोस्त, तो देखिए,
ये जो है ये गंगा नदी है, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से होते होते ये बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे, ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ। फिर बहुत सारे ये सिटीज़ से होते हुए, जितने भी शहर हैं होते हुए ये यहाँ पे चला गया हुगली नदी, यानी कोलकाता से होते हुगली रिवर में समा के, जो हुगली रिवर है उससे मिलते हुए कहाँ पे गया, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में। और ये जो पद्मा नदी जो जिसे बोल रहे हैं हम, ये यहाँ पे आ गया बांग्लादेश में। बात आया समझ में। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। देखो जो इसकी सहायक नदी है, देखो गंगा आया यहाँ से, यमुना भी आया, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है यमुना का, ठीक है। और ये समा जाता है गंगा रिवर में इलाहाबाद में। बात करते हैं इसके यमुना नदी के ट्रिब्यूटरीज की। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ये सब किसकी है? यमुना नदी की। फिर है सोन रिवर, जो सोन रिवर है वो कहाँ पे आया? गंगा रिवर में। फिर हुगली आता है, फिर आता है दामोदर। ऐसे ही इस तरफ की बात करूँ मैं तो ये आपके हो गए जो लेफ़्ट बैंक है इसमें कौन कौन से हो गए? रामगंगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में जा रहा है गंगा नदी, तो इसका लेफ़्ट बैंक हो गया ये वाले रिवर और राइट बैंक हो गया ये। तो राइट बैंक में कौन सा हो गया? यमुना हो गया मेन, सोन हो गया, हुगली हो गया, दामोदर हो गया, मेन जो रिवर है। रामगंगा कन्नौज में समाया, फिर गोमती लखनऊ से होते हुए निकलती है और गंगा में समाती है। घाघरा, फिर गंडक, कोसी। कोसी को आपको पता होगा बिहार का शोक नदी बोला जाता है, इसी के कारण बाढ़ आता है बिहार में। फिर है महानंदा, ठीक है। तो ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम पूरा। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं और क्या क्या होता है। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि जो गंगा है वो बांग्लादेश में समाती है, जिसको पद्मा कहना स्टार्ट कह देते हैं हम, पद्मा रिवर बोलते हैं। फिर आता है आपका जो वाटर फ्रॉम गंगा है वो हम बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि बैक्टीरिया को ही खा जाता है। इसकी टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है ये, जो कि डिक्लेयर हुआ था 2008 में, इम्पोर्टेंट है ये। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रखना। 5 स्टेट से होके गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे छोटा। यमुना की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है 1370 किलोमीटर है। ये जो है लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरीज इसके कौन कौन से हैं? यमुना रिवर के हैं जो सहायक नदियाँ वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, जो कि मैंने सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। सोन रिवर की बात करूँ जो कि अमरकंटक प्लेटू में है, इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटू रीजन में, ओके। इसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करता है सोन रिवर। और ट्रिब्यूटरीज जो है इसका कोयल है और रिहंद है, ठीक है। और जो पुनपुन है, पुनपुन रिवर जो है ये जॉइन करता है गंगा को कहाँ पे? फतुहा में करता है, नियर पटना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अलग से, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम से। सिटीज़ लोकेटेड ऑन बैंक्स, तो मैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो कौन कौन सा? पहले आ गया आपका इलाहाबाद, फिर कानपुर जो सबसे लार्जेस्ट शेयर करता है, देन वाराणसी और पटना। चलते हैं और कुछ पॉइंट पे। तो ये आपका जितना भी था गंगा रिवर सिस्टम, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, जितना भी हो सकता था। गंगा रिवर जो हिमालयन रिवर सिस्टम थे, 3 मेजर थे, इंडस था, ब्रह्मपुत्र था, गंगा था, ओके। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका पेनिसुलर रिवर पे, क्योंकि वीडियो ये हो जाएगा लंबा।
तो पेनिसुलर रिवर को भी हम नेक्स्ट वीडियो में निपटाएंगे। और बाकी ये आप 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, आपके दिमाग में छप जाएगा। और ये ऐसा चीज़ है ना, ये स्टैटिक जीके की, इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और ये बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ 1-2 एग्ज़ाम के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम में आना है ये, चाहे वो छोटा से बड़ा हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो, अपना फीडबैक दिया करो, कोई नहीं देता है ये चीज़। ठीक है, 1 से 2 बंदे को छोड़ के। दूसरा काम करना है आपको, शेयर करना है दबा के, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज़ ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू मेक द वीडियोज़ फॉर यू। तो थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।